दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों मार्केट में कुछ बहुत ही तेज़ी से हलचलें हो रही हैं और बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। एआई जो वीडियो बना रहे हैं एआई के माध्यम से, उसके माध्यम से काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ भी आ रही है, जैसे कि ऑन पैसिव 2.0, OES 2.0, OConnect 2.0। अब ये सारे जो प्रोडक्ट हमारे या फिर ऑन पैसिव किस तरीके से फिर से बैकएंड पे आ रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। काफ़ी कुछ गर्मा गर्मी का माहौल है और ये बहुत अच्छी बात है। फिर से एक बार कुछ तेज़ी आ गई है मार्केट में, लेकिन ये तेज़ी अब कितना समय लेती है उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड है। कई सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार में तो है ही है, लेकिन अभी जो लोग फिर से एक बार उस माहौल की तरफ जा रहे हैं। और वैसे भी अभी ऑथेंटिक न्यूज़ कोई नहीं आई है, ना तो एस सर की तरफ से, क्योंकि कल मैं एक रेड रेफरेंस को सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत जल्द जैसे OES 2 मिलेगा और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लोड हो रही है, प्रोडक्ट लोड हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके मुंह से हमने सुना कि भाई OES 2 फिर से अगर कोई दोबारा लॉन्च होता है या फिर उसके अंदर ही कुछ हमें जुड़ के मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ भी हो, हमारा अनपैसिव धरातल पे आना चाहिए, किसी भी माध्यम से हो, बस उसे लॉन्च होना चाहिए और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, कई सारी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। बस इसीलिए कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके से आए, हम लोगों के जैसे पेंडिंग विड्रॉल हो, जैसे हमारे बोनसेस हो, ये हमें मिले। बस इससे ज़्यादा तो हमें कोई अपेक्षित नहीं है। हर एक फाउंडर मेंबर का बस यही सपना है कि यहाँ जब हम आए हैं तो हम सपने लेके आए हैं और सपनों के ऊपर ही हमने, किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 4.5 साल निकाले हैं। बस वो सपने पूरे होने चाहिए, बस यही है। लेकिन मेरी उन दोस्तों को ये गुजारिश है जो हमने पहले किया कि जैसे ये गर्मा गर्मी का माहौल बना और हम लोगों ने सब कुछ क्विट कर दिया, जैसे हमारा जॉब था या हमारे हाथ में जो कुछ काम थे वो हमने रोक दिया और हमने अनपैसिव के ऊपर डिपेंड हो गए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, हमें डिपेंड होना है, ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको जब तक ये पूरी तरीके से लॉन्च होकर नहीं आता, आपका पेंडिंग विड्रॉल आपके हाथ में नहीं आता या फिर आपको प्रॉपरली बोनस आपके हाथ में नहीं आता, जिस दिन आपको लगे कि यस मुझे कुछ आना लग गया है, तब आप जो आपके हाथ में चीज़ें हैं उन्हें छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको इतना ही सलाह दे सकता हूँ कि आप अपने काम को पकड़ के रखिए और उसे करते रहिए। काफ़ी सारे सपने और उम्मीदें काफ़ी सारी लगी है यहाँ पे, वो पूरी होने वाली हैं। और अभी काफ़ी सारी बातें चल रही है। हमने ये भी सुना है कि जैसे अभी ये लॉन्च होगा तो क्या हमें फिर से इसके अंदर जो हम लोगों ने आईडी ग्रीन की थी तो क्या फिर से आईडी ग्रीन करनी पड़ेगी। अब वो बात जो है वो कुछ इसके ऊपर आके अटक गई है। जिन लोगों ने आईडी ग्रीन नहीं की है उन्हें तो दोबारा करनी ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आईडी ग्रीन किए बिना बोनस तो नहीं बनने वाला है। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने दोबारा आईडी ग्रीन की है और जिन लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन लिया है, क्या उन्हें दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये इस बात के ऊपर थोड़ा सा इशू आ चुका है कि लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इस तरीके से कोई चीज़ अभी हमें दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये तो जब तक एश सर नहीं आते तब तक तो कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली होगी, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है हो सकता है उनको पेंडिंग विड्रॉल हो या फिर बोनस डेफिनेटली आएगा। अगर बोनस और पेंडिंग विड्रॉल आएगा तो डेफिनेटली वो उसके अंदर से हमें शायद दोबारा हमें सब्सक्रिप्शन लगाना पड़ेगा और हमें लगाना भी पड़ेगा। दोबारा तो हम सब्सक्रिप्शन ले ही सकते हैं। तो इस तरीके से एक चीज़ है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये डर है क्या हमें सब्सक्रिप्शन पहले लगाना पड़ेगा। अब ये तो चीज़ नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमें पहले नहीं लगाना पड़ेगा। हमें पहले जिन लोगों ने आइडिया जो सब्सक्रिप्शन लगा चुके हैं, आइडिया ग्रीन कर चुके हैं, उन लोगों को सीधा बोनस, ट्रैफिक और कमीशन दिखेगा। उसके बाद में जो सेकंड मंथ हो या फिर जो सेकंड
टर्म हो उसके अंदर हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटो में बाय कट होने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी सिस्टम ऑटोमेटिक होने वाली है। और एस सर ने ये पहले भी कई बार ऐसे क्लियर कर चुके हैं कि ये इसी तरीके से ऑटो मोड पे जाके काम करेगा और बस उसी तरीके से ये रहने वाला है। तो हमें इसके अंदर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से देखा जाए तो OS2 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। और लेकिन वो कब आ रहा है उसका इंतज़ार भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास न्यूज़ आने का ज़रिया कोई नहीं है। जैसे रेड रेफरेंस हो, मार्टी डिगामो हो, क्रिस जॉनसन से, यही लोग जो हमें न्यूज़ दे रहे हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड है। बाकी कहीं से कोई न्यूज़ नहीं आ रही है और कहीं से कोई ना तो मीटिंग हो रही है ना कोई सेमिनार हो रहा है। तो अभी एस सर की तरफ से अगर कोई बात आनी है तो बस इन्हीं 2-3 आदमियों के ज़रिए आ रही है और हमें इन्हीं को सुनना पड़ रहा है और हम इन्हें सुनते भी हैं। तो इनके मुंह से जो भी निकलता है वही मार्केट में फैलता है, क्योंकि इस वक्त ना हमारा कोई पॉपअप चेंज हुआ है और ना कोई एस सर की कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आई है। हमें इंतज़ार करना है कि ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं और जो मार्केट में चल रही है इसके ऊपर कोई ऑथेंटिफिकेशन आ जाए और इसमें से हमें कुछ पुख्ता जानकारी मिले, बस यही हम चाहते हैं। तो देखते हैं और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो न्यूज़ कब आए मार्केट में, एस सर के मुंह से या फिर कोई हमारा पॉपअप चेंज हो उसके ज़रिए। और डेफिनेटली ये एक दिन मतलब आने वाला है और हम लॉन्च तो हम डेफिनेटली होंगे, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है और कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। बस जो यहाँ पे घबराने की बात यही है कि कितना समय ले रहा है। यही एक सिचुएशन जो लोगों को खाई जा रही है, बस यही है कि ये कितना समय ले रहा है, कब तक आ रहा है। लेकिन दोस्तों इंतज़ार करिए, सब्र रखिए, ये बहुत जल्द आ रहा है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।